आगे बात करो। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ विभा बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, एक 86 इयर्स की लेडी है, उसको कुछ पैरों में दर्द हुआ है और फ्रैक्चर हुआ है। तो आज वो मुझे बोल रही थी कि हीलिंग कर मुझे, लेकिन मैं हील कर रही थी तो एनर्जी मुझे वापिस आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी में, ऐसा लग रहा है ये हो रहा है। आ, वो कैसे होता है? देखो विभा, एक बहुत बड़ी बात है एनर्जी की हम्म, फील्ड में, क्योंकि आप सब स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, इसलिए ये बात आप सबको समझना जरूरी है। कई जगह पर तो आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि हमें सबको हीलिंग भी नहीं देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि 86 इयर्स की लेडी है और वो गिरी है, और हम्म, अगर आप उसको हीलिंग दे रहे हैं तो वो हीलिंग अगर आपके पास रिटर्न हो रही है, आपकी वाइब्रेशन हम्म, आपकी तरफ वापस आ रही है, तो आपको भगवान ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपने किसी बहुत जबरदस्त कर्म की वो सजा भुगत रही है। तो अब उसकी एज 86 है, 86 एज है, दैट मीन्स के शी इज अबाउट टू यस, गो। ठीक है। यस, तो उस कंडीशन पे अगर आप उसको हीलिंग देकर उसके दर्द को कम कर रहे हो और अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो, दैट मीन्स अपनी एनर्जी देने का मतलब होता है अपने कर्मा देना। ठीक है। आप अपने कर्मा दे रहे हो तो उसके जो कर्मा हैं जो कटने चाहिए, हो सकता है कि भगवान चाहते हो कि अब वो अपने कर्म काट ले, लेकिन आप भगवान और उसके कर्मों के बीच में जब दखल बीच देंगे, में जब भगवान आपको इंडिकेशन दे रहा है कि नो विभा स्टॉप, यस, और विभा स्टॉप नहीं होती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि विभा के ऊपर उसके कर्म आएंगे, और जो कर्म उसने भुगतने थे जो वो नहीं भुगत पाई, वो एक जन्म और लेगी और दोबारा वो गिरेगी और दोबारा वो चोट लगवाएगी और अपना कर्म भुगतेगी। तो अगर भगवान आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि नो इस टाइम हीलिंग नहीं, तो आपको उसी समय रुक जाना होगा। ठीक है। फिर तो आपको कोई वो करोड़ों रुपए भी दे दे, आप तो भी कह देना कि नहीं, नो स्टॉप। और ठीक है। वही एनर्जी वापस आई और थोड़ी देर में आपका मैसेज आया, मैं बोली चलो मुझे रिप्लाई मिल जाएगा आज। सब नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है। हाँ, ठीक हाँ, है। क्योंकि बेसिकली तो देखिए, पुराने जमाने के लोग तो पुराने जमाने के, मैं गुरु जी की बात करूं तो वो तो हीलिंग को गलत मानते हैं। वो तो कहते हैं हीलिंग का मतलब हो गया कि आप भगवान के और सामने वाले के कर्म के बीच में दखल दे रहे हो। लेकिन ठीक है, कई बार लगता है हमें कि इसको इस चीज से निकालना जरूरी है तो हम हीलिंग करते हैं, पर मैंने आपको बता दिया कि बिना पैसों के हीलिंग नहीं करनी, नहीं तो वो कर्म आपके खराब हो जाएंगे सारे। लेकिन बेसिकली हमें वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है। ये ध्यान रखना अपना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए निजा जी। देवी जी, पिछले हफ्ते जिक्र आया था कि उसके बारे में, सूर्य की ऊर्जा के बारे में, सुबह उसके उसके सन बात करें, सनराइज के समय सन बात करें, हाँ ऐसा हाँ। जिक्र आया था। ओके। उसमें आपने ये बताया था कि विटामिन डी के लिए भी ये काफी यूजफुल है। हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ विटामिन डी के लिए कौन से समय की धूप चाहिए हमें? जब सूरज तेज होता है, लेकिन इतना तेज भी ना हो कि बॉडी को बर्न कर दे, तो बेसिकली सुबह की और हाँ जी। शाम की धूप अच्छी मानी जाती है। त्राटक के लिए जो हम कहते हैं वो तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज बिल्कुल ही शांत होता है, तो आप उसके ऊपर त्राटक कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सन बात की बात है, उस समय सन थोड़ा तेज होना चाहिए। ठीक है। अब अगर गर्मियों का टाइम है तो आप समझिए कि 10-11 बजे का टाइम अच्छा रहता है, और अगर सर्दियों का टाइम है और पूरी धूप खिली हुई है तो फिर तो आप आराम से मतलब 1:30-2-3 बजे, जब पूरा सिर के बढ़िया। ऊपर सूर्य देव हों, उस टाइम पर आप सन बाथ लीजिए। और अगर विटामिन डी फिर भी आपका कम होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डाइट क्या है, क्योंकि अगर आप हैवी चीजें लेते हैं, यहाँ तक कि मिल्क प्रोडक्ट भी अगर आप लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा आई मीन व्हाट यू से एनर्जी को खींचता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और लिवर को उतना ज्यादा तेज काम करना पड़ता है। आपने कभी सुना होगा जरा सी लिवर की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहता है मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दो, दूध से बनी हुई चीजों को सबको बंद कर दो। बच्चों को दूध हमेशा ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का लिवर एकदम नया नया लिवर होता है जब बच्चा पैदा होता है तो, और काफी टाइम तक बच्चों का लिवर ठीक रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोग मिल्क प्रोडक्ट को कम करते हैं, क्योंकि जैसे हम मिल्क प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा लेते हैं और हमारा लिवर उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करता है, तो हमारा विटामिन डी बॉडी का खुद ब खुद भी वो खत्म कर देता है।
ठीक है, तो अगर विटामिन डी की प्रॉब्लम आ रही है तो एक तो मिल्क प्रोडक्ट कम करने पड़ेंगे और सन बाथ तो लेना ही पड़ेगा। क्या हुआ, कैल्शियम आप हंस रहे हैं? कैल्शियम के लिए मिल्क प्रोडक्ट चाहिए। कैल्शियम के लिए बोलते हैं दूध ले लो, ठीक है। हेलो। कैल्शियम से कभी दूध नहीं मिलता है। हाँ भाई। हाँ जी। कैल्शियम से नहीं मिलता है। अगर आप वाकई हैवी डोज कैल्शियम का लेना चाहते हैं तो व्हाइट सेसमी सीड होते हैं ना, जिसको सफेद तिल बोलते हैं। हाँ जी। सफेद तिल आप जानते हैं ना, तिल के लड्डू, तिल की गचक, सब कुछ इंडिया में तो सब कुछ मिलता है। सफेद तिल, हाँ जी। आप हाँ जी। 1 चम्मच सफेद तिल ले लो, ठीक है। हम्म, उसको हल्का सा तवे के ऊपर रोस्ट कर लो, और आप वो 1 चम्मच तिल किसी भी तरीके से खा लो, चाहे आप सब्जी में डाल के खा लो, रोटी में डाल के खा लो, रोटी के ऊपर बरूर के खा लो, या खाली खा लो। कच्चे आपका भी खा सारा सकते हैं। कैल्शियम उसी से पूरा हो जाएगा। और मखाने खा लो, ये 2 चीजें बेस्ट हैं, मखाने और कच्चे भी तिल। कच्चे भी खा सकते हैं, या रोस्ट किए होने चाहिए। रोस्ट किए हुए खाने ज्यादा अच्छे होते हैं, एक तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। हल्का सा रोस्ट करना है, ये नहीं कि उसको लाल करना है, जस्ट उसको हल्का सा रोस्ट कर लो। ड्राई रोस्ट। बिल्कुल, हाँ, ड्राई रोस्ट। और अगर आपको फ्लेवर लेके करना है तो आप थोड़ा सा जैसे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ देसी घी की डाल लो, उसमें हल्का सा रोस्ट कर लो, आप वो भी खा सकते हो। नहीं, ड्राई ठीक है। हाँ, तो खाली भी खा सकते हो आप, और नहीं रोस्ट करना तो आप तो भी खा सकते हो। तिल डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो 1 चम्मच भी आपके लिए 2 ग्लास दूध के बराबर है, ठीक है। तो वो उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम है तिल में, तो आप ये ले सकते हैं। तो हेल्थ के लिए तो चीजें होती हैं, बस हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं खाने पीने में। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हमारे इंडिया में बड़ा रिवाज है दही खाने का, रायता खाने का, नॉट दही खाने का, रायता खाने का। और दही में ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसमें जैसे ही आप नमक डालते हो, 1 मिनट के अंदर अंदर वो दही जो है वो स्लो पॉइजन का काम करना शुरू कर देता है। और फिर हम कहते हैं हम तो रोज रायता खाते हैं, हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हम तो रोज रायता खाते हैं, हमारी टांगों में दर्द क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर नमक डालते हो। हमेशा याद रखना कि दही और नमक ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, ऑपोजिट। आप जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे आपकी बॉडी का सत्यानाश शुरू हो जाएगा। उड़द की दाल में जो कंपाउंड पाया जाता है, अगर वो आप दही में डालते हो, यानी कि जो हम दही बड़े बड़े खुश होकर बनाते हैं, खासकर पंजाबी लोग, वो सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज दही बड़े। हाँ, आप मूंग की दाल के थोड़े से बड़े बनाकर दाल में डाल लो, वो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जहां आपने उड़द की दाल के बड़े बनाए और दही में डाले तो वो पॉइजन का काम कर जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, खाते समय आप थोड़ा सा इन कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखो, तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली बेटर रहेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अनिता जी, वो पूरी हो गई है हमारे पद्म पुराण के भी रहता है? नहीं, अभी तो रहते हैं जी। ओके, मैंने अब उसमें वो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण की भी रिकॉर्डिंग्स डालनी शुरू कर दी हैं। वो तो काफी शुरू है, कल ही पूरा हो जाएगा। हाँ, जब ये खत्म हो जाएगा ये तब आप वो शुरू कर दीजिएगा। ये तो एक से, लगभग लगभग 20 रहते हैं मेरे ख्याल में ये वाले। अच्छा, 20 रहते पर हैं तो मैं 10 या 12 अपलोड कर चुकी हूँ वैवर्त पुराण भी। शायद होंगे इतने होंगे। हाँ जी, तो उसके बाद आप ब्रह्म वैवर्त पुराण शुरू कर दीजिएगा। जो लोग भक्ति करते हैं, खासकर विष्णु भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, उनके लिए, उनको ये पुराण बहुत पसंद आएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो वो भी सुनने वाली चीज है, बहुत अच्छी है। पुराण तो देखिए आप सारे सुनेंगे आपको फायदा मिलेगा, जो नहीं सुनते वो उनकी किस्मत। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट, कहते हैं कि आप अपने पिछले से पिछले जन्मों के भी जो पाप इकट्ठे करके लाए हुए उन्हें इस जन्म में वो भी सारे खत्म कर दोगे। ठीक है फिर। तो सुनना चाहिए, 10 मिनट निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। मैं सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग डालती हूँ, ज्यादा नहीं, डालती नहीं। I sleep when I go to bed. नींद आ नहीं, जाती है। रात को सोते समय आप सुनो 10 मिनट के लिए बैठ के, और बैठ के, लेट के नहीं, बैठ के नहीं, सुनो, आराम से बैठ बैठो। लेट के सुनती हूँ, बैठ के नहीं सुनती फिर। ओके, लेट के नींद आ जाती है ना। हाँ, नींद आ जाती है, लेकिन नींद बड़ी अच्छी है। देखो, हमारी नॉलेज तो बढ़ती है, कितना मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ती थी। विभा, आप बताइए, आप जानते हैं जो राहु थे, ये तो आपको खैर
आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग मंत्री शक्ति ग्रुप के हैं, और हम लोग कई बार ये डिस्कशंस कर चुके हैं कि राक्षसों के बच्चे कौन थे, देवताओं के, आई मीन राक्षस कौन थे, देवता कौन थे, जानवर कौन थे। तो आप मुझे बताएंगे कि राहु किसके बेटे थे, क्योंकि राहु की चर्चा तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा होती है। नहीं पता। राहु भी कश्यप जी और दिति के बेटी के बेटा थे। आप जानते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, तो श्रीमद् भागवतम में आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया था, अब ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो पूरी सृष्टि का निर्माण आ रहा है कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कैसे देवी देवता आए, कैसे फिर मनु शत्रुपा आए, और फिर मनु शत्रुपा की जैसे 3 बेटियां थी, प्रसूति और प्रसूति और कौन, दिति, अदिति, और नहीं, उनकी 2 बेटियां थी, दिति अदिति। हाँ, और एक और थी जिसने, हाँ, माया या क्या नाम था। फिर किस तरीके से उन्होंने, उनसे जानवर सारे पैदा हुए, और दिति से सारे राक्षस पैदा हुए, अदिति से सारे देवता पैदा हुए। तो दिति के तो 2 ही बेटे माने जाते हैं मेन, फिर उनके आगे रिलेशन, आई मीन उनके आगे आगे वंश चलता रहा, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आपने सुना ही होगा कि भगवान विष्णु ने जब उसका वध किया था आगे, तो हिरण्याक्ष का तो आगे कोई बच्चा था नहीं, हिरण्याक्ष यंग एज में ही भगवान विष्णु ने उसको मार दिया था। फिर जो हिरण्यकश्यपु था, उनका आपको पता है कि प्रहलाद महाराज उनके बेटे थे, उन प्रहलाद महाराज को तो खैर हर कोई जानता है। फिर उन्हीं दोनों की एक बेटी भी थी सिंहकी नाम की, और सिंहकी नाम की जो बेटी थी उसका दूसरा नाम नैऋत्रमा था। उसका बेटा जो था वो नैऋत्र यानी कि राहु था, राहु का दूसरा नाम नैऋत्य भी है। तो राहु जो था बेसिकली सिंहकी का बेटा था, और सिंहकी जो थी वो दिति की बेटी थी। मैंने भी ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है, और अच्छा लगता है कि ये जब जो चीजें दिमाग में कंफ्यूजन है, जब वो चीजें क्लियर होती हैं। और